Good morning students, welcome back to the second part of your video lecture of chapter number 13. ये चैप्टर नंबर 13 का सेकेंड वीडियो लेक्चर है जिसमें कि हम लोग प्रोनाउंस के बारे में एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रीवियस वीडियो में आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, आज हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे. सो in this sentence, these sentences, you will notice something. See, they themselves came forward to speak the truth. We ourselves admitted our fault. अब इसमें यहाँ पे देखो सब्जेक्ट तो दिया है, लेकिन उसके जस्ट बाद में एक ऐसे वर्ड्स दिए हैं जिससे कि एम्फेथी की गई है. इट मीन्स उस पे जोर दिया गया है, सब्जेक्ट पे जोर दिया गया है. ठीक है, so these highlighted words refer back to the subject of the sentence. वो ऐसे words जो कि just बाद में आप देख सकते हो. Here the subject has been given and again they have given the same word which reflects to the same one. वो बिल्कुल उसी को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है ना. तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं that is called emphatic pronouns. What it is called? Emphatic pronoun. Now, pronoun that refers back to the subject of the sentence to emphasize it is called emphatic pronoun. उसे कहा जाता है emphatic pronoun. So, इनकी क्या स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स कि ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही होंगे. ठीक है, they themselves. This is emphatic pronoun. So, your next exercise is just related to that. They prepared themselves for the competition. ये कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव. क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि ये जो themselves है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जब हम सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं उस वक्त वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट E फॉर एम्फेटिक प्रोनाउन एंड R फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. ओके, so turn the page. Similarly you have to complete the exercise. जहां पे भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ या आर सेल्फ, योर सेल्फ, जहां पे भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ये वर्ड्स आ रहे हैं that is emphatic pronoun. And when the subject or that word which comes after the verb के बाद में जब आ रहा है, ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब के बाद में, तब वो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. बहुत ही इजी है एक्सरसाइज, आप कंप्लीट करोगे. ओके, दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Rewrite the sentence after inserting the suitable emphatic pronoun where necessary. The manager allotted the duties to the staff member. The manager himself क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ पे मैनेजर के लिए हिम वर्ड यूज करेंगे और उसने खुद किया तो himself. Okay, then the president of India gave away the awards. Now the president of India himself, हम मेल के लिए हिमसेल्फ यूज करेंगे, फीमेल के लिए हर सेल्फ यूज करेंगे. ओके, नाउ सो द नेक्स्ट वन. द एक्ट्रेस हैड बोरोड द मनी फ्रॉम द बैंक. द एक्ट्रेस हर सेल्फ, राइट नाउ आई सेड यू, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको. एंड द रेस्ट सेंटेंस विल रिमेन एज इट इज. बाकी सेंटेंस पूरा एज इट इज हो जाएगा. एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ये जो भी एम्फेटिक प्रोनाउन वाले वर्ड्स हैं वो आपको इंसर्ट करने हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. यू मस्ट अकोमोडेट योर सेल्फ इन एनी सिचुएशन. यू योर सेल्फ, तुम खुद. तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो आप जस्ट सब्जेक्ट के बाद में यूज करोगे, देन इट बिकम्स एम्फेटिक प्रोनाउन. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. ओके, so you have to complete this exercise by just understanding this. इसको आपको समझ के
जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, उसी मेथड को फॉलो करते हुए आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. एंड आई विल शेयर दी, आई हैव ऑलरेडी शेयर द PDF to you this. Now the next one. Now see on the page number 53. Read the sentences. The girl who picked up the keys dropped this book. My teacher, whose daughter you just met, teaches English. The pant which has been split should be cleaned. तो ये जो वर्ड्स हैं who, whose, which, यहाँ पे the highlighted pronouns relate the underlined clause with the nouns before. नाउन के बाद में ये जो वर्ब से पहले है ना, ये जो क्लॉजेज है इससे पहले ये जो वर्ड्स आए हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. रिलेटिव. द प्रोनाउंस दैट इंट्रोड्यूस द डिपेंडेंट क्लॉज are called relative pronoun and the clause qualifies a noun in the sentence. ये जो clause है ये एक noun को denote कर रहा है. ठीक है. Now study this table to understand the relative pronoun. Subject जब रहेगा तो who, which और that आएगा. Object में ये whom, which और दैट बन जाएंगे और पॉजेसिव प्रोनाउन की सिचुएशन में ये हुज रहेगा. ओके. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कब क्या है. सब्जेक्ट की सिचुएशन में हु, विच, दैट. ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में हुम, विच, दैट और पॉजेसिव की सिचुएशन में हुज आ जाएगा. नाउ सी अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट एक्सरसाइज. इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उनको आपको अंडरलाइन करना है. तो जैसे ही हु, विच और दैट, हुम, विच, दैट, हुज जो दिखाई दे रहे हैं आपको उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. सो इस सेंटेंस में आपको क्लियरली दिख जाएगा आई लॉस्ट द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी. तो ये जो दैट है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, ये इसको रिलेट कर रहा है. देन अगेन द यंग गर्ल हु lives next door sings very well. वो गर्ल जो की है ना. तो इस तरीके के जो वर्ड्स है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. वो इस सब्जेक्ट को बचे हुए क्लॉज के साथ में जोड़ रहे हैं या रिलेट कर रहे हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट. द थीफ हु स्टोल द कार हैज बीन कॉट. माई सिस्टर हु इज टीचर इज कमिंग ओवर टुमारो. क्लियर हो रहा है बच्चों. वो वर्ड्स जो कि दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को डिपेंड जो उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. तो वो कौन कौन से हैं, दैट, हु, अगेन हु, हियर ऑल्सो हु, विच, हु. सो इन दिस मैनर यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. दिस इज सो सिंपल, वेरी सिंपल दिस इज. सो आई होप यू कैन कंप्लीट दिस. Now moving on to the next. Read the sentence. Who is that girl in the red skirt? Which came first, the chicken or the egg? Whom did you tell about the incident? The highlighted pronouns help to ask question. Now see, ये जो pronouns हैं इनकी हेल्प से हम questions ask कर रहे हैं. Pronouns that are used to ask question are called interrogative pronouns. वो pronouns जो कि questions पूछने में काम आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम interrogative pronouns की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे कि what, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये दिया हुआ है. सो इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली. आपको क्या करना है, अंडरलाइन द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. आपको इस सेंटेंस में जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है उसको अंडरलाइन करना है. नाउ सी व्हाट डिड यू से. तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, व्हाट. हु सेड दैट, किसने कहा, है ना. तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो भी जिसके भी थ्रू, जिस वर्ड के थ्रू क्वेश्चन को आस्क किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है. सो हियर आई कंप्लीटेड द एक्सरसाइज. जितने भी WH वाले वर्ड्स हैं, क्वेश्चन रेजिंग वर्ड्स हैं, इनको आपको अंडरलाइन करना है. ओके. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, 9th one, filling the blank.
इसमें आपको क्या करना है बच्चों, whose are these toys मीन्स हम whose कब यूज करते हैं, किसके या किसके, है ना। फिर which कौन सा, ये हम बेसिकली which हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। what मीन्स क्या, तो आपको क्वेश्चन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, फिर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज करना है। डू यू वॉन्ट टू डू, वॉट यहां पे क्या आना चाहिए, वॉट। देन इज द न्यू स्टूडेंट, इफ वी आर आस्किंग अबाउट द न्यू स्टूडेंट कि कौन है वो, तो कौन के लिए क्या वर्ड आएगा, हु। इज योर पेट्स नेम, तो क्या आना चाहिए वहां पे, वॉट। आप इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में भी बना के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे क्या आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को फिल करना है। देन wants टू कम विथ मी टू द मॉल, हु वॉन्ट्स, हु कौन, हम ह्यूमन बींग्स के लिए हु यूज करेंगे। बेसिकली वॉट क्या के लिए यूज होता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर हम जब क्वेश्चन पूछेंगे क्या क्या, तब हम व्हाट पुट करेंगे। कौन के लिए हम हर जगह कौन, अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं तो हु आएगा। ओके, सो इन दिस मैनर यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। डू यू प्रिफर, तो आप क्या प्रिफर करोगे, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, व्हाट आना चाहिए। ओके, नाउ द लास्ट टू, डू यू वॉन्ट टू मीट, whom मतलब किससे, whom मतलब किससे, है ना। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आपको यहाँ पे फिल करने हैं। said these words, who said this, किसने कहा, who। okay, now see students, read the sentences. This is lucky ticket, these are my sleepers, those are green apples, that is Rana's cycle। देखो स्टूडेंट, राना साइकिल। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब हमको कहना है दिस, जब हमारे पास में कोई चीज है तो हम उसे कहेंगे दिस। जब अगर वही थिंग्स प्लूरल में है या ज्यादा नंबर्स में है तो हम दीज यूज करेंगे। दीज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस। दिस का प्लूरल फॉर्म दीज है ना। अगर हम कहते हैं ये एक लकी टिकट है ना, तो हम कहेंगे कि दिस, लेकिन हम कहेंगे कि ये सारे बहुत लकी टिकट है, तो दीज आर, उस कंडीशन में हम दीज यूज करेंगे। दोनों में क्लियर हुआ, दिस और दीज में। दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है और दीज प्लूरल के लिए यूज होता है। दोज जब हम कोई दूर की चीज के लिए, है ना, और प्लूरल फॉर्म के लिए दोज यूज करते हैं, और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है। ओके, सो द हाईलाइटेड प्रोनाउंस पॉइंट टू द स्पेसिफिक पीपल, एनिमल और थिंग। जब कभी भी हमको कुछ स्पेसिफिक पीपल या स्पेसिफिक कोई थिंग के बारे में या किसी भी चीज के बारे में स्पेसिफाई करके बोलना है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ओके, सो in this manner we can use this demonstrative pronouns। जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए जब कोई वर्ड को यूज करते हैं, सो दैट इज नोन डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखो एक्सरसाइज, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू दैट। इज माई टी, इज है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये प्लूरल सिंगुलर वाला ही कोई वर्ड आएगा, तो दिस आना चाहिए यहाँ पे। क्यों आना चाहिए, दिस इज माई टी। अब यहाँ पे ये देखो आरंट दिख रहा है आपको, आर, इट मीन्स ये प्लूरल होगा, तो आर माई स्टेशनरी, आर नॉट माई स्टेशनरी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दीज आना चाहिए। नेक्स्ट, दिस इज माई डॉल हाउस, इट मीन्स एक सिंगुलर है इसलिए हमने दिस यूज किया। देन दोज आर फ्लावर्स आई लाइक, ये वो फ्लावर्स हैं, दोज, है ना,
जो मुझे पसंद है, दोज। तो ये किसी भी दूर की चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग दोज यूज करते हैं। देन दैट इज माई कजिन फ्रॉम सिक्किम, दैट क्योंकि ये सिंगुलर है। देन दिस इज माई नेबर्स पपी, दोज आर नॉटी लिटिल किटन्स। Then next, those are freshly painted benches. Those. This is better than yesterday's pie. तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है दिस, दीज, दोज और दैट के बीच का वो क्लियर हो गया होगा। सो नाउ दिस exercise is completed. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much.